तो एक प्रश्न आया था, जिसने प्रश्न किया वो तो आज उपस्थित नहीं है यहाँ पर। प्रश्न मेरे पास में यह आया था कि अभी जो है समय ऐसा है कि अभी सब मिडिल एज में है। मिडिल एज में लगभग मतलब सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं। मतलब अभी वो कुछ 11 साल के हैं और कुछ जो है 13-14 साल के हैं। अभी वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो एज पीरियड है, ये उम्र का ये जो समय है, इसको बोलते हैं टीनेजर। टीनेजर के नाम से बुलाते हैं। और इस एज में बच्चे जो है छोटी छोटी सी बात पे चिढ़ जाते हैं। उनको कोई भी बात बोलो तो सुनते नहीं है। तो प्रश्न था कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में माँ बाप ने क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे डेंजर पॉइंट होता है उम्र का। ये जो पड़ाव है 10 साल से लेकर के 15 साल तक की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं और इस उम्र में भटक जाने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अब माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो बच्चे को संभालते हैं, बड़ा करते हैं। अब इस दौर में आकर के वो माँ बाप पे भी चिड़चिड़ करते हैं, माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। तो क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न था। तो इसका सबसे सरल सहज भाषा में उत्तर यह है कि सबसे पहले तो आप अपने, जब आप टीन एज थे तब आप कैसे थे, पहले तो उसको याद करो। आपका स्वभाव कैसा था? आपको किस बात से ज्यादा ईगो हर्ट होता था? आपको किस बात से ज्यादा चिढ़ आती थी? अगर मैंने गलत कहा तो आप बोल सकते हो गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। उस समय में जब आप लोग छोटे थे, 13 साल से 15 साल के बीच में, आपको सबसे ज्यादा चिढ़ जो है सही बात पर नहीं आती थी, सही बात के बार बार बोलने पर आपको चिढ़ आती थी। आप नोट कर लो। तो आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप क्या करते हो, आप ज्ञानी बन करके समझाते हो। आप वो जो टीनेजर का जो एज में जो बच्चा है 13 से 15 साल का, उस उम्र का अपने आप को बना करके अपने अंदर वो चीज समझ करके आप उससे बात करोगे, वो सुनेगा। चाहे लड़का है चाहे लड़की है। आप क्या बड़े बन करके, बड़प्पन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप माँ हो, आप बाप हो, आप कैरेक्टर में अटक गए, उस रोल में आप फंस गए हो। क्या आप वास्तव में माँ हो, क्या आप पिता हो? वो तो एक रोल मिला है आपको। अब उस उम्र के बच्चे के लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा, मित्र बनना पड़ेगा। और मित्र बन करके जब आप उससे बात करोगे वो बिल्कुल नहीं चिढ़ेगा। आप क्या करते हो, बहुत ऐसे ज्ञानी बन करके, जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान आपको ही है, ऐसे करके बात करोगे और फिर बीच बीच में उसको बोलोगे कळाला का, समझला का, ऐकला का, समझा क्या तुझे? ऐसे बार बार ये शब्द रिपीट करोगे तो वो इरिटेट होता है, वो बार बार चिढ़ता है। आप जो ऐसे पॉइंट से आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। आप वास्तव में उसको कुछ सिखा रहे हो, आप उसको बढ़ा रहे हो, या उसको आप डोमिनेट कर रहे हो। ज्ञानी समझदार बन करके बात करोगे और बार बार बोलोगे ऐकलं का, समझला का, तुझे समझा क्या, तुझे कुछ समझ में आती है क्या बात। आप कोई अच्छी बात बोलोगे फिर बोलोगे तुझे समझ में आती है क्या बात, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। ऐसे बार बार उसके कान के पास जाके, उसके ब्रेन के पास जाके, या उंगली दिखा दिखा के ऐसे करोगे बार बार, तो क्या करेगा वो चिढ़ने ही वाला है। वो आपकी बात सुनेगा, इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। मुंह पे नहीं बोल पाएगा लेकिन मन में आपको इतनी गालियां देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बड़प्पन बाजू में रख दो। अगर सच में आपको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है और आप चाहते हो कि वो किसी भी प्रकार की नशे की लत में ना पड़े, वो तमाकू खाना ना सीख जाएं, सिगरेट ना पिए, बियर वियर छुप करके ना पिए, या ड्रग्स कोकीन ना लें, इस गलत संगति में ना पड़े, इसके लिए आपको मित्र बनना पड़ेगा। और वो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, शेयर करते नहीं है कि आप तुरंत चिढ़ जाते हो। पेशेंस आपके अंदर नहीं है और बोलते हो कि बच्चों में पेशेंस नहीं है। आप में पेशेंस है सुनने का। पूरे टाइम आप सुनाते रहते हो, सुनाते रहते हो, सुनाते रहते हो। तो थोड़ा सुनना भी तो सीखो। जब बच्चा कोई बात बता रहा है आप पूरी बात सुनो। आप आधी बात को ब्रेक करते हो और उसको चिल्लाने लग जाते हो, तू गधा है, तू नालायक है, तुझे कुछ समझता नहीं है, या तू ऐसी है, तो क्या होता है फिर वो बच्चे आपसे बात शेयर करना बंद कर देते हैं। आप मित्र बनोगे, आप बात बात में डांटना बंद कर दो। उस सिचुएशन को समझो। जब आप ऐसे करते हो, बार बार चिढ़ते हो,
पूरी बात सुने बिना बच्चे की बात को काट करके आप अपनी बात थोपने लग जाते हो, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि ये लोग मूर्ख हैं। 100% उनके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि मेरे माँ बाप मूर्ख हैं, इनको अक्ल ही नहीं है। वो आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे, आप उनको बोल रहे हो टीचर अक्ल नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में उसको पता है कि तुमको अक्ल नहीं है। अगर अक्ल होती, समझदार होते, ज्ञानवान होते, तो पूरी बात सुनते, समझते, उसके बाद चिंतन करते, चिंतन करने के बाद उत्तर देते कि इसको क्या उत्तर देना चाहिए। पहले गुनो कि हम ये उत्तर देंगे, इस उत्तर से मेरा बच्चा या बच्ची जो है लड़की चिढ़ने वाली है या समझने वाली है। ये खुद से चिंतन करो, खुद को बोलो ऐसा कि मैं अपने आप को ऐसा बोल रहा हूं और क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। और बोलने के बाद बार बार ऐसे मत करो, ऐकलं का, समझला का, तुझे समझ में आई क्या बात, ऐसे उसको टॉर्चर मत करो, ऐसे उंगली ऐसे दिखा दिखा के। मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं सारे माँ बापों से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन सही कहा या गलत कहा आप बता सकते हो मुझे। बताओ, आप अपने टीनेजर को याद करो और अपने बच्चों का मित्र बनना सीखो। जब अपने बच्चों का आप मित्र बनोगे तो वो पूरी बात सुनेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, आप सिगरेट पीते हो, आप वाइन पीते हो, आप अल्कोहल पीते हो और आप दुनिया भर का अपने फोन में ऊट पटांग चीजें देखते हो, और फिर आप सोचते हो कि हमारे बच्चे जो है वो गीता पढ़ेंगे, आध्यात्मिक चैनल देखेंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आपको ये चीजें भी समझना पड़ेगी। आपको संस्कार डालना है तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप शुरू से आदत लगाते कि सुबह 7 बज रहे हैं, 7 बजे अपने फोन में यूट्यूब के साथ फोन कनेक्ट करो और उसमें गायत्री मंत्र है या गणेश अथर्व शीर्ष है या गीता के श्लोक हैं या शिव तांडव स्तोत्र है या कोई भी मंत्र है, उसको आप जो है आप उसको बजाओ। ऐसे शुरू से आपने आदत डाली क्या? वो बच्चे टीनेजर में पहुंचे उसके पहले आप ऐसी आदत डालो। घर में यूट्यूब ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके स्पीकर पे बजाओ। अब बच्चे अगर 10 बजे भी सो के उठते हैं, कोई उनको चिड़ो नहीं, कोई जबरदस्ती उनको नहीं जगाओ। आपको क्या करना है, सिर्फ बजाना है और वो बच्चे बोलेंगे पापा कम आवाज में बजाओ, कम आवाज में बजाओ। वो नींद में उनके कान में वो सब चीजें जाएगी। आपको इफेक्ट उस समय नजर नहीं आएगा, वो अनजाने में वो चीजें काम करती है। जब आप फिल्म देखने जाते हो परिवार के साथ में, तो आप तो मूवी देखने गए थे, आपने पैसे दिए, टिकट खरीदा, पिक्चर देखने का आपने टिकट खरीदा, लेकिन फिल्म में नीचे एड चलता है, वो थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला या वो बर्गर का या किसी का नीचे एक पट्टी चलती है। आपने उसके पैसे दिए क्या? आपने फिल्म देखने के पैसे दिए और आप टिकट खरीदा आपने फिल्म का, लेकिन फिल्म के साथ साथ जबरदस्ती आपको वो दिखाया जाता है जबकि आप वो नहीं देखते हो। नीचे पट्टी चलती है मूवी के नीचे, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला की, वो कार्टून आता है, उछलता है, पीता है, गट गट गट, और जाने अनजाने में मूवी देखते हुए आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है, वो जो नीचे पट्टी चल रही है। वो मनोवैज्ञानिक तरीके से वो एड आपके ब्रेन में काम करता है। आप इंटरवल में बाहर आते हो और इंटरवल में आप वही खरीदते हो जो आपने मूवी देखने के दौरान जो नीचे पट्टी पे चल रहा है, वो जो आपने देखा है आप नोट कर लेना। जैसे एक को जमाई आती है तो सबको जमाई आने लग जाती है, एक बच्चे को सुसु लगती है तो सब उसके पीछे फिर सबको सुसु लगती है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उसके नीचे मूवी में पट्टी चलती है तो फिर इंटरवल में बाहर आके हम वही खरीदते हैं। तो ठीक ये वैसे ही काम करता है। आप बजाओ, कम आवाज में बजाओ। रात को सोते समय कोई मंत्र, कोई श्लोक, कुछ उनके 1 घंटे पहले सारे गैजेट, टीवी बंद कर दो। अनजाने में वो चीजें काम करेगी। जैसे अनजाने में बच्चे गलत आदतों को शिकार हो जाते हैं। सिगरेट पीने में कोई बहुत टेस्टी होती है क्या? धुआं है, वो धुआं मुंह में लेने में अगर होता तो चूल्हे का धुआं ले लो, उसमें भी ठसका आता है। जैसा कड़वा चूल्हे का धुआं लगता है वैसे ही और कड़वा तमाकू का धुआं, सिगरेट का धुआं लगता है। फिर भी बच्चे जो है चेन स्मोकर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये कभी आप सोचते हो? तो ये चीजें ना लगे उसके लिए आपको इस पर काम करना होगा। और देखो, बियर के एड पे, वो सिगरेट के एड पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, लेकिन हम जो सत्संग कर रहे हैं ना, अब इसको अगर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं उसमें नीचे कमेंट्स करने लग जाएंगे, ज्यादा ज्ञान आ गया है गुरुजी को। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये परवाह किए बिना अच्छी बातों पे फोकस करना पड़ेगा। गुरुजी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या सच में गुरुजी को खुद का ज्ञान हुआ है क्या? ऐसा भी हो सकता है।
तो ये सब चीजों से विचलित नहीं होना, आपको अपने बच्चों पर काम करना है तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। अच्छा, यस। एक बात और है, बच्चों पे नजर रखने की जो उम्र होती है उनके जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक, और 10 वर्ष से 15-18 वर्ष तक की उम्र होती है साथ देने की, अपना समय देने की। हम टोटल इसके उल्टा काम करते हैं। जन्म से लेकर 10 वर्ष तक हम क्या करते हैं, समय देते हैं बच्चों को, जबकि वो उम्र होती है नजर रखने की उनके ऊपर। अब साल भर का बच्चा नजर रखते ना, कहीं ऊट पटांग काम तो नहीं कर लेगा, पानी की टंकी में तो ना गिर जाए, चूल्हा गैस का चूल्हा तो चालू नहीं कर लेगा, गरम प्रेस को तो हाथ नहीं लगा लेगा। नजर रखने की उम्र होती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, रिलेटिव आते हैं, वो बोल के जाते हैं अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, उस पर नजर रखो, उसके फोन पे नजर रखो, वो कहाँ जाता है क्या करता है नजर रखो। आप सोचो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी कोई आंख बिठा दे जो आप 24 घंटे आप पे नजर रखे, आपको कैसा फील होगा? पूरे टाइम कोई आपको जज करते रहे तो आपको कैसा फील होगा? आपको कितना इनडायरेक्ट प्रेशर फील होगा। अच्छा, जन्म से लेकर 10 वर्ष तक आपने बच्चे को समय दिया, वो उनको याद नहीं रहता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद जो 18 वर्ष तक आपने बच्चों के साथ जो किया वही उनकी मेमोरी में रहता है। तो आप जो है उस उम्र में बच्चों पे नजर मत रखो। ऐसे ठीक है आप नजर रख रहे हो, लेकिन ऐसे सो तो मत करो कि आप वॉच कर रहे हो, पूरे टाइम नजर रख रहे हो। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उन पे नजर रख रहे हो। आप साथ दो उनको, उनके साथ रहो, मित्र की तरह साथ रहो, हर बात शेयर करो, प्यार से बात सुनो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो करके ये हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब पे जाए, तो अभी तो सब माता पिता देख रहे हैं, फिर आप टीनेजर के बच्चे देखेंगे ये अपना वीडियो, अगर कभी देख लें तो उनको हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है, वो सब बच्चों को जो 10 से लेकर के 15 वर्ष के 18 वर्ष के हैं, उनके लिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये तो माता पिता के लिए था, अब आपके लिए क्या है कि आप जो है अपने माता पिता की फीलिंग को समझो। वो आपका बुरा थोड़ी ना चाहते, लेकिन हो सकता है उनका तरीका गलत हो सकता है, उनके साथ बचपन में ऐसे ही घटा है, उनके माँ बाप ने उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया है, इसलिए आज वो इस तरह से आपके साथ पेश आ रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती है, कल आप जब बड़े होगे, आपका विवाह होगा, आप माता पिता बनोगे, आपके बच्चे होंगे, और जब इस एज में आएंगे आपके बच्चे, तो आपको कैसे रहना है यह आप अपने अंदर फिट कर लो। और जहां माता पिता ने आपके लिए इतना त्याग किया है, तो इतना तो आपका भी बड़ा दिल होना चाहिए ना, क्योंकि फिर बच्चे क्या करते हैं, इतना 10 अच्छी बातें की वो याद नहीं रखते हैं, एक कोई गलती हो गई, गलती सबसे होती है। हमारे माता पिता तो कुछ भी गलत हो जाए तो कभी सॉरी नहीं बोलते थे, पूछ लो कभी उनके पिताजी ने उनको सॉरी बोला क्या? कभी नहीं बोलते थे। अरे हम तो अपने बच्चों को सॉरी बोलते हैं, गलती हो जाती तो ऐसे बोलते बेटा सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। और अब तो और जमाना बदल गया है, गुरुजी भी हाथ जोड़ करके बोलते हैं भगवान माफ कर दो, गलती हो गई, कुछ गलत कहा हो, कुछ मुख से गलत निकल गया हो तो क्षमा करें। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपका सहयोग दे करके आपको सही चीज बता पाऊं। गुरुजी तो और भी डेंजर होते थे उस जमाने के। हमने हमारे गुरुजियों को बड़े आनंद के साथ डंडे खा करके, गालियां खा करके उनकी सेवा की है, उसमें भी मुस्कुराते थे, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि उनकी गाली में भी आशीर्वाद है। ऐसा अब आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं, उनका अहम पहले आ जाता है। तो माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने टीनेजर बच्चों को समय दें, और जन्म से लेकर 10 साल के जो बच्चे हैं उनको वॉच करें, उन पे नजर रखें, और 10 के ऊपर के जो बच्चे हैं उनका साथ दें, उनके साथ में रहें, अधिक से अधिक उनको अपना समय दें। ठीक, इसके अपोजिट कार्य ना करें। और पेरेंट्स के लिए है, जो पेरेंट्स सॉरी बोलते हैं वो तो ठीक है, पर जिन पेरेंट्स से कभी गलती होती है तो वो भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखे। बच्चों को सॉरी बोलने से आप पेरेंट्स नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप क्षमा मांग लोगे, सॉरी बोलोगे, तो बच्चे भी माफ कर देते हैं। ठीक है, ओके। बराबरी से चीजें होना चाहिए। प्रेम करते हो तो प्रेम में बड़ा छोटा नहीं होता है। आपको ड्यूटी मिली है, आप ड्यूटी अच्छे से करो। ड्यूटी में कहीं गलती होती है तो जैसे बॉस को सॉरी बोलते हो, ऐसे बच्चों में भगवान देख करके भगवान को सॉरी बोलो, जैसे गुरुजी सॉरी बोल देते हैं, माफ कर दो। हाँ डॉक्टर, आपका कोई प्रश्न है? गुरुजी, मैंने अभी एक महाराज जी का वीडियो सुना था, उसके अंदर जो ये जो आप बता रहे हैं कि जी गायत्री मंत्र
ऑडियो पे तो उन्होंने मना किया है कि इसको ऑडियो पे सुनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने भाव में कहा, वो अपनी एक अवस्था में है, उन्होंने उसमें कहा, एक हद तक उन्होंने कहा। अब ऑलरेडी बन चुका है तो क्या आप उसको नहीं सुन सकते? आपको थोड़ी तो आपको जोर जोर से बोलने को नहीं बोला है। जी, वो जो बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर वो की, तो उन्होंने इसलिए मना किया कि आप ऐसे चौराहे पे या ऐसे किसी मतलब ऐसे जगह पे ना बजाओ उसको। हाँ, आप घर में पब्लिक बजा सकते हो, बट ऐसे ओपन हाँ, सार्वजनिक रूप से वो ना बजाए, ऐसा उनका तो कहना है। ये समझ आपको समझ पैदा करना पड़ेगी, खुद की समझ तो डेवलप करना पड़ेगी कि किस बात को किस अर्थ में लेना है। आप नाले के ऊपर 4 पटिए रखे और आपने गणेश जी बिठा दिए और वहां पे आप गायत्री मंत्र बजा रहे हो जोर जोर से, तो क्या ये अच्छी बात है? आप घर में सुबेरे सुबेरे वो प्रातः स्मरण मंत्र है और भी मंत्र है, वो है यूट्यूब पे, आप उसको हल्की मध्यम आवाज में चलाओ, वो मस्तिष्क में जाएगी, वो धीरे धीरे काम करेगी। तो आपको बात समझ में आई? भाई आपको जप करना है तो आप मन में जप करो, आप जोर जोर से मत चिल्लाओ, लेकिन और भी चीजें हैं ना, अगर आपको उसमें शंका है तो आप कुछ और बजाओ। देखो, गलत चीजों में शंका नहीं होती, अच्छी चीज में तुरंत शंका खड़ी हो जाती है। तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब अगर आपके गुरु हैं तो जी की बात आप मानो, और अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी बात मानो। मैं कहूंगा मरा मरा जपो तो फिर मरा ही मरा जपो, इतना विश्वास और श्रद्धा हो गई तो भी तर जाओगे आप। मैं कहता हूं कि आप वीडियो देखो, लेकिन अपनी समझ से उसको समझो भी तो, कहां कौन सी बात किस उद्देश्य से कही जा रही है।